आज दुनिया में वेद मंत्र पाठ अत्यंत लोकप्रिय होता जा रहा है। लोग कई उपायों से वेद मंत्र पाठ सीखने में लगे हुए हैं। ये तो सारा संसार के लिए बहुत ही अच्छी बात है। मानसिक पीड़ा, दुख, तकलीफ दूर करने का सबसे सरल उपाय वेद मंत्र को माना जा सकता है। सब प्रकार की व्याधि हटाकर परम आनंद में मस्त होना वेद ही सिखाती है। संपूर्ण ज्ञान वेदों में ही निहित हैं। व्यक्तिगत शांति, पारिवारिक शांति, सामाजिक शांति और विश्व शांति के लिए वेद मंत्र पाठ को बहुत ही प्रभावकारी क्रिया की श्रेणी में गिनती की जा सकती है। वेद मंत्र पाठ पूर्ण वैज्ञानिकता में आधारित अद्वितीय खजाना है। प्रिय दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेके आया हूँ। सबसे सरल और शुद्ध तरीका से वेद मंत्र पाठ सीखने की वैज्ञानिक पद्धति को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं जो बात बताने जा रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुनते जाएंगे तो आपको जरूर लगेगा कि वेद मंत्र कोई विशेष जाति व विशेष धर्म के लोगों से पाठ किए जाने वाले ऋचाएं न होकर संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है। इसीलिए आज देश विदेश के अधिक से अधिक लोग वेद सीखने में लगे हुए हैं। वेद सीखने से पहले ये भी जानना बहुत जरूरी है कि वेद क्या है। यदि मैं इन तस्वीरों को दिखाकर आपसे ये क्या है बोलकर प्रश्न पूछूं तो आपके संभावित उत्तर होते हैं, यह गाय है, यह कुत्ता है और ये सब ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद हैं। मैं आपको सत्य तथ्य बता दूं तो यह गाय नहीं है, गाय का सिर्फ नक्शा है। यह कुत्ता नहीं है, सिर्फ कुत्ता का नक्शा है। और ये सब ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद नहीं है। ये देखकर लगे कि गाय और कुत्ते ठीक ऐसे ही होते हैं। यह चित्र घास नहीं खाता और यह कुत्ता का चित्र नहीं भौंकता। ठीक इसी प्रकार यहाँ दिखाई देने वाले ये सब ग्रंथ वेद नहीं हैं। यहाँ प्रश्न खड़ा हो सकता है कि यहाँ लिखा तो वेद ही है, अगर ये वेद नहीं है तो वेद क्या है? यह एक प्रश्न के अनेक अनेक उत्तर हो सकते हैं। उनमें से एक उत्तर वेद ध्वनि है। जी हाँ, वेद ध्वनि है, जो ऋषि मुनियों के साक्षात्कार में आने के साथ साथ तत्क्षण ही अंतरकर्ण द्वारा सुनाई दी थी। अंतरकर्ण द्वारा सुनी हुई ध्वनि को कोशिश करके अपने जीव और मुंह से हूबहू उच्चारित किए गए, तब से सर्वसाधारण कानों में भी वेद ध्वनि सुनने की सौभाग्य प्राप्त हुई। फिर उन ध्वनि को सुनाकर सिखाना और सुनकर सीखने की परंपरा शुरू हुई। श्रवण करके सीखना और श्रवण करके ही सिखाने की वजह से वेद को श्रुति भी कहने लगे। कालांतर में प्रत्येक वेद ध्वनि व श्रुति की इकाइयों को अपने अपने लिखित चिन्ह निर्धारित किए गए। किन ध्वनि को किस प्रकार के चिन्ह से समझा जाए, ये तय किया गया। उन चिन्ह को या उन सिंबल को ही अक्षर व लिपि कहा गया। अक्षरों की उत्पत्ति की एक बहुत ही रोचक आख्यायिका है। हिमालय में ऋषि महर्षियों ने भगवान शिव जी के डमरू से निकली हुई ध्वनियां सुनी। उन ध्वनियों में कई स्पष्ट बोल सुनाई दे रहे थे, जैसे कचटतप खचटतप गजडदब घजडदब गयण नम कचटतप खचटतप गजडदब घजडदब गयण नम कचटतप खचटतप गजडदब घजडदब गयण नम। इस प्रकार दोहरा दोहरा कर निकलने वाली ध्वनियों में 5 समूह की ध्वनियाँ थीं और प्रत्येक समूह की ध्वनि में 5-5 इकाइयाँ थीं। महर्षियों ने महसूस किया कि वे सब तो वेदोच्चारण में प्रयोग होने वाली ध्वनियाँ हैं। बाद में फिर उन 25 ध्वनि की इकाइयों के साथ और भी कई ध्वनियाँ सुनी गईं। उन सारे ध्वनि की इकाइयों को इंगित करने वाले चिन्ह व सिंबल बनाया गया, जो ऋग्वेद के महेश्वर सूत्र में इस प्रकार लिखा हुआ है। हाँ, आप देख सकते हैं, ठीक इसी प्रकार ऋग्वेद में 14 सूत्रों में लिखा हुआ मिलता है। अ इ उणारे लिख ए ओङ ऐ औच हयवर टलन यमंगणा नम झभ य घड दश जब गड दश खप छठ थच टत व कप य स श र हल। कालांतर में इन सब ध्वनि के चिन्ह को स्वर और व्यंजन वर्ण 2 भागों में विभक्त किए गए।
इन्हीं अक्षरों को देवनागरी लिपि कहा गया। इन देवनागरी लिपि में ही वेदों को लिपिबद्ध किया गया। इन सारे ध्वनि में कितनी शक्ति होती है। 9 उच्चारण स्थान से किस प्रकार उच्चारण करना, किस अक्षर को कितना परिमाण में उच्चारण होना, सारे 9 उच्चारण स्थान किस प्रकार से दिमाग के हजारों नाड़ियाँ और करोड़ों न्यूरोसेल्स के साथ संबंध होना, किस तरीके से उच्चारण करने से निष्क्रिय न्यूरोसेल्स को जगाकर सक्रिय करना, उसके बाद के फायदे में किस प्रकार मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, सहनशीलता, धैर्यशीलता को प्राप्त होना, ये तमाम बातें मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में बताता जाऊंगा। वेद पाठ किस प्रकार ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आता है ये भी हम बताएंगे। प्रिय दोस्तों, आप सब इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट्स कीजिए, जिसके द्वारा आपके बाकी दोस्तों को भी फायदा मिल सके। मैं हर एक एपिसोड में आपको क्रमबद्ध तरीका से सारी उपयोगी बातें बताता जाऊंगा। वैज्ञानिक पद्धति से अभ्यास भी करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, अगला एपिसोड में जरूर मिलेंगे। आप सबको कल्याण हो। वेद पुरुष भगवान आप सब में कृपा वृष्टि करें। धन्यवाद।